जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं कुछ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की फॉर्म्स क्या होती हैं, पॉलिटिक्स क्या होती है। जब हम पॉलिटिकल आइडियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक पॉलिटिकल आइडिया जो होता है वो किसी ख़ास फ़लसफ़े पर बुनियाद करता होता है। ये जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं जिसमें डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ओलिगार्की, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप, ये 5 कॉमन हैं। ये होती क्या है, ये बनती कैसे, इनके पीछे थॉट्स क्या होती हैं, तो हम इसका अंदाज़ा लगाने के लिए देखते हैं सबसे पहले कि डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें जो कि इलेक्टेड होती है बाय द पीपल, यानी अवाम कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं, इंतखाब करते हैं, अपनी राय का इस्तेमाल करते हैं। एवरीवन हु इज़ एलिजिबल टू वोट हैज़ अ चांस टू हैव देयर से ओवर हु रन्स द कंट्री। इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट्स कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर सोशल क्लास और ग्रुप, ऑटोक्रेसी, ओलिगार्की। ऑटोक्रेसी और ओलिगार्की में क्या होता है कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर क्लास जो है वो उसकी हुकूमत कर रही होती है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर एक सिंगल पर्सन हुकूमत कर सकता है जिसमें हम कहते हैं डेस्पोटिज्म, डिक्टेटरशिप, मोनार्की होती है। जहाँ पर एक क्लास या एक सोशल क्लास या सोशल ग्रुप हुकूमत कर रहा है उसको हम अरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की कहते हैं। तो जबकि डेमोक्रेसी इन सब से बहुत डिफरेंट है। डेमोक्रेसी क्या है, इज़ डिटरमिन्ड ईदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। बेसिकली ये डेमोक्रेसी इलेक्टेड ही होती है। डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम ऐसी डेमोक्रेसी को कहते हैं जिसमें द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट वोटिंग, जो कि अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में होता है जहाँ पर अवाम डायरेक्टली वोट कर सकती है। लेकिन इनडायरेक्ट जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर बेसिकली ये होता है कि आप अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, वो नुमाइंदे आगे जाके मज़ीद नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं और इंतखाब की बेस पे जो वज़ीर आज़म होता है उसको चुना जाता है, और जो वज़ीर आज़म होता है वो हुकूमत कर रहा, मतलब वो उस वक्त का हाकिम वक्त उसको कह ले होता है या वो गवर्नमेंट को चला रहा होता है एक डेमोक्रेसी में। दूसरी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में इंडिविजुअल की कोई राय नहीं होती, इसको सिंगल पर्सन चला रहा होता है और उसके ऊपर अनलिमिटेड पावर्स उसके अपने पास होती हैं। डेस्पोटिज्म, डोमिनेशन थ्रू थ्रेट ऑफ पनिशमेंट एंड वायलेंस की काइंड्स भी इसके अंदर हो सकती हैं, ये भी ऑटोक्रेसी होती है। ऑटोक्रेसी इज़ डायरेक्टली अपोजिट टू द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में चूँकि इंडिविजुअल के राइट्स मौजूद हैं, इंडिविजुअल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, द पीपल आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेयर एज इन ऑटोक्रेसी देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। उसके बाद आ जाती है हमारी थर्ड ओलिगार्की। ओलिगार्की एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें फ्यू पीपल सच एज डोमिनेंट क्लैन और अ क्लिक, जिसमें एक ख़ास तबका, एक ख़ास कबीला या एक ख़ास जिसको कहना चाहिए फैमिली, ख़ानदान जो है वो हुकूमत किए जा रहा होता है। ऐसी हुकूमत को हम ओलिगार्की कहते हैं। मोनार्की क्या होती है? अ मोनार्क इज़ अ किंग, क्वीन और एम्परर और एम्प्रेस, बादशाहत का निज़ाम जो होता है इसको हम मोनार्की कहते हैं। द रूलिंग पोजीशन कैन बी पास्ड ऑन टू द रूलर्स हायर्स। इसमें ये होता है कि जो रूलिंग पोजीशन होती है वो पहले बाप बादशाह होता है तो फिर उसका बेटा शहज़ादा जो है वो बादशाह बन जाता है और यूँ नस्ल दर नस्ल जो है ये आगे चलता रहता है। यहाँ पर भी जो अवाम की राय है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। डिक्टेटरशिप जो होती है ये एक when a country is ruled by a single leader, कोई एक शख्स, the leader has not been elected and may use force to keep control, वो elected नहीं होता और वो ताकत का इस्तेमाल करता है। जो मार्शल लॉ की कैफियत होती है ये डिक्टेटरशिप की एक किस्म होती है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं, यानी जब आर्मी कंट्रोल कर लेती है ममालिक के ऊपर तो उसे हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। एनार्की, एनर्की इज़ अ सिचुएशन वेयर देयर इज़ नो गवर्नमेंट, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें गवर्नमेंट होती ही नहीं। दिस कैन हैपन आफ्टर अ सिविल वॉर इन अ कंट्री व्हेन अ गवर्नमेंट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड एंड राइवल ग्रुप्स आर फाइटिंग टू टेक इट्स प्लेस। एनार्किस्ट्स आर पीपल हु बिलीव दैट गवर्नमेंट इज़ अ बैड थिंग इन दैट इट स्टॉप्स पीपल ऑर्गेनाइजिंग देयर ओन लाइव्स। ठीक है, एनार्किस्ट ऐसे लोग होते हैं जो ये बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एक बैड कॉन्सेप्ट है, ये तसव्वुर ही
गलत है। उसके बाद कैपिटलिस्ट हैं। कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? कैपिटलिस्ट और फ्री मार्केट कंट्री, पीपल कैन है ऑन देयर ओन बिजनेस। यहाँ पर ऐसे ममालिक में प्रॉपर्टीज़ और बिजनेसेस जो हैं वो अवाम की मलकियत हुआ करते हैं। पीपल कैन ऑल्सो बाय सर्विसेज फॉर प्राइवेट यूज़ सच एज हेल्थ केयर, बट मोस्ट कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट्स ऑल्सो प्रोवाइड देयर ओन एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलफेयर सिस्टम। गवर्नमेंट भी देती है, लेकिन ज़्यादातर जो पावर्स हैं दे आर वेस्टेड टुवर्ड्स द पीपल, और उनकी अपनी मलकियत होती है। कम्युनिस्ट कौन होते हैं? कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें द गवर्नमेंट ओन्स प्रॉपर्टी, सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप, उसके बिजनेसेस, उसकी फार्म्स, उसकी एवरीथिंग जो है उसकी ओनरशिप खुद जो है वो हुकूमत के पास होती है, कंट्री के पास होती है। प्राइवेट लोगों की हुकूमत प्राइवेट लोगों की ओनरशिप नहीं होती। इट प्रोवाइड्स पीपल्स हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड वेलफेयर। लिहाजा चूँकि ओनरशिप उसकी अपनी होती है तो अपने लोगों को प्रोविजंस भी ये खुद ही देते हैं जो कम्युनिस्ट होते हैं। रिपब्लिक क्या होती है? अ रिपब्लिक इज़ अ कंट्री दैट हैज़ नो मोनार्क। एक रिपब्लिक ऐसा मुल्क होता है, मुमलिकत जिसको कहते हैं, जिसमें कोई मोनार्क नहीं होता, कभी भी कोई बादशाह नहीं होता। द हेड ऑफ़ द कंट्री इज़ यूजुअली एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, और इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ़ द कंट्री होता है, सच एज टर्की जो है। रेवोल्यूशनरी, ये आप लोगों ने अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में देखा होगा कि एक रेवोल्यूशन जो है वो था। रेवोल्यूशनरी हुकूमत ऐसी हुकूमत होती है कि जिसमें अवाम जो है या कुछ एक तबका जो है वो उठ खड़ा होता है हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़, और वहाँ पर इनकलाब बर्पा कर देते। ये बेसिकली ये लफ्ज़ इनकलाब जो है उसको रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो इनकलाबी जितनी भी ताकतें होंगी और वो गवर्नमेंट होगी उसको हम रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट कहेंगे। टोटलिटेरियन, कल भी हमने इसका जिक्र किया था कि टोटलिटेरियन क्या होता है। दिस इज़ अ कंट्री विद ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, एक ऐसी मुल्क जिसमें एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो। पीपल आर फोर्स्ड टू डू व्हाट द गवर्नमेंट टेल्स देम, और लोग मजबूर होते हैं जो गवर्नमेंट कहेगी वही करना पड़ेगा। इवन कि उनकी प्राइवेट लाइफ्स में भी इंटरवेंशन गवर्नमेंट की होती है। एंड मे ऑल्सो बी प्रिवेंटेड फ्राम लीविंग द कंट्री, और लोगों को क्योंकि उनकी प्राइवेट लाइफ पर भी पाबंदी होती है, लिहाजा उनको मुल्क छोड़ने और अंदर दाखिल कब होना है, निकलना कब है, सब के लिए हुकूमत से लेनी पड़ेगी इजाज़त। एंड दैट्स ऑल अबाउट द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट।